हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि जेएसएससी और कार्मिक विभाग मिलकर खोटा भाषा का सिलेबस कम किए हैं। वो कम ही नहीं, जितना सिलेबस उन लोग का था उससे 25% कर दिया गया है, जो कि औचित्य नहीं थी। अगर जेएसएससी को लग रही थी कि उन लोग का सिलेबस ज़्यादा है तो विज्ञापन निकालते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ज़्यादा है। विज्ञापन निकाल लिए, कुछ स्टूडेंट उस भाषा से संबंधित लोग उन्होंने बोला, याद आया तो उन्होंने इस पर क्या मीटिंग की, सार्वजनिक कभी नहीं किए, चुपके से कर दिए, मांग हुआ। अब हमें कहना है वहाँ अनपढ़ नहीं बैठे हुए, आईएएस आईपीएस दोनों विभाग में बैठे हुए हैं। उन लोग किस बेस पे किए, हम लोग के समझ से बाहर है। क्योंकि अब आंख से देखा जा रहा है कि कितना सिलेबस उन लोग को छोटा किया गया है और कितना बाकी भाषा जो है, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, हो गया, बाकी जितना भी ट्राइबल भाषा है या नॉन ट्राइबल भाषा यहाँ पे है, सारा का बहुत लंबा सिलेबस है। तो क्या कंपैरिजन करके उस सिलेबस को कम किए मांग रखने का बच्चे अगर स्टूडेंट मांग किए तो हमें तो एक सोची समझी रणनीति लगती है। जेएसएससी पे साजिश है। उन लोग चाहते हैं कि ताकि भाषा आधार पर विवाद करवा दे, सिलेबस को लेकर विवाद करा दे, कोर्ट कोई चला जाए और मैटर यहीं पर रह जाए, वैकेंसी लेना ना पड़े। इससे आप भी अवगत है, मीडिया भी अवगत है, पूरे आपको झारखंड अवगत है, झारखंड के पूरे इंडिया अवगत है किस तरह से हर वैकेंसी को जानबूझ के विवाद करवाती है जेएसएससी। और इसके बाद कोर्ट में जब मैटर भी जाती है तो समय पर जवाब भी दाखिल नहीं करती है। अगर इस पे कोई कोर्ट चला जाएगा, किस आधार पे आप कम किए, किस क्या तुलना था, क्या ज्यादा था, बताएंगे। ग्रामर का मैं पोर्शन लेता हूँ। ग्रामर मतलब आज तक हमने पढ़ते आया है कि ग्रामर मतलब ग्रामर होता है, बहुत सारा टॉपिक होता है, क्रिया विशेषण भी होती है, जो किसी भी ग्रामर का रीढ़ हड्डी क्रिया विशेषण मान्य है, माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, खोटा किधर है, पिछले बार बताया गया था, लेकिन नहीं, हम ये कहना है क्रिया विशेषण है नहीं। एक कैसा ग्रामर सिलेबस आप सेट उसका किया है, क्रिया विशेषण है ही नहीं। ये विवाद पैदा करके जेएसएससी को क्या लाभ होगा? वैकेंसी नहीं लेना हो, बाहरी सब ऑफिसर बैठे हुए हैं, जाते हैं कि विवाद हो, यहाँ के सर घास छिलते रहे, क्या अपना खेत में सिर्फ काम करते रहे, गुलामी करते रहे, कभी ट्राइबल बाहर ना आए। बस यही उन लोग का मकसद, बाहर से लाके बैठ गए हैं और सोच रहे कि यहाँ पर हुकूमत करें, जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। तो साफ नियमावली ऐसा बना देना कि यहाँ की नौकरी नहीं करेंगे, हम गुलाम बनाएंगे, गणतंत्र से लिख दे कि हम राजा तंत्र, हम राजा हैं। जेएसएससी कार्मिक विभाग इस तरह के घोषित कर दिया, आईएएस आईपीएस। इसके बाद स्वतंत्रता की ही लड़ाई लड़ेंगे, भाषा की क्यों लड़ाई लड़ेंगे सिलेबस के लिए? जानबूझ के सोची समझी रणनीति है इन लोग का विवाद कराना। अब देखिए, जैसे कि अभी जानते हैं, नागपुरी भाषा को मैं लेता हूँ, पलामू में भी दिया गया है, हिंदी जो बोलते थे उन्हें स्वीकार भी किया, चलिए यहाँ का कल्चर है नागपुरी, हमें अपनाना चाहिए। आंदोलन भी वहाँ नहीं किया, हिंदी चाहिए, मगी चाहिए, वहाँ साइलेंट है। अब जिस तरह से नागपुरी का लंबा सिलेबस रखे हैं, ये किसके नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जो भाषा आप जानते हैं कि नागपुरी सबसे ज्यादा बोला जाता है झारखंड में, अब इस भाषा को रोकना चाहते हैं बहाली से, सिर्फ एक भाषा को बहाल करना चाहते हैं सिलेबस कम करके। कौन रोकना चाहते हैं? ये जेएसएससी रोकने चाहती है, क्योंकि सरकार तो सिलेबस तैयार करती नहीं है कोई। कार्मिक, क्योंकि हेमंत सोरेन तो आए नहीं होंगे सिलेबस तैयार करने, बदनामी तो सरकार की होगी ना। हाँ, निश्चित तौर पे सरकार के बदनामी होगी, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आप देखिए, इस तरह से आपके अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं, आपके जनता जो आपको वोट दे के सर्वोपरि बनाई है, सत्ता में बैठाई है, उसके खिलाफ ऐसा अन्याय हो रही है। अब आप मीडिया का हमें सहयोग चाहिए जो हेमंत सोरेन तक पहुंचाए। मगर ये है ना, जेएसएससी में जो लोग बैठे हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर बैठे होंगे, वो किसी को नुकसान बैठाने के क्यों इरादे से बैठेंगे? आप जैसे भी जानते हैं, जो योग्यता रहता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, वही चाहता है कि नीचे पर राज करे, उसका शोषण करे। अंग्रेज भी पढ़े लिखे थे, तभी लाके मेरे यहाँ साक्षरता कम था, इसकी वजह से फायदा उठाए। यही वो फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो चाहता है कि मेरे नीचे वाला ना आए मेरे इक्वल में। सारा विवाद का जो नुकसान होगा, जो झारखंड के जो मूल वासी हैं, स्थायी वासी हैं, उन्हीं को नुकसान होगा इसका। हाँ, उसी का नुकसान होगा। ये तो जानबूझ के, ऐसा तो नहीं है कि कोठावली को सिर्फ फायदा हो जा रही है, वो तो चाह रहे हैं कि विवाद हो, विज्ञापन लटक जाए। ये सोची समझी रणनीति है। ये अगर खोटा भाषी अगर इस चीज को सपोर्ट सोचे कि मेरे कम हो गए, तो नहीं, ये लास्ट मंथ तक कोई ना कोई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। अब ये जेएसएससी या कार्मिक यही चाहती है, अब विभाग नहीं, कहीं उसका ऑफिसर ये चाहते हैं ऐसा हो। आज उसी ऑफिसर ने आपकी बात सुनी? हाँ, सुनी, क्योंकि वहां गए तो सुनेंगे ही। वहां पे उन्होंने मामला देखे, 2 मिनट गए, अब सरकार पर दबाव बनाइए। एक कौन सा लॉजिक है? उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। आप भी जानते हैं, मीडिया कर्मी भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं पढ़े लिखे, कि सरकार सिलेबस तय करती है।
कार्मिक विभाग तय करेगी, IAS IPS बैठ के तैयार करेंगे, अब विभाग के HOD करेंगे, जो संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटी है मेरे यहाँ उनका सब HOD भाषा से संबंधित वो तैयार करेंगे। लेकिन जब तक कार्मिक विभाग का ऑर्डर नहीं आएगा HOD कैसे तैयार करके देंगे? हाँ, जब हमने ट्राइबल भाषा के HOD से मिले तो बोले सारा दिखाए, बोले कि सभी भाषा के अपेक्षा इन लोग के 25% सिलेबस कर दिया गया है, हम मजबूर हैं करने के लिए, हमको ऊपर जो मिलेगा वही करेंगे। नया ऊपर से निर्देश होता है कि इनको कम कीजिए, इनको ज्यादा कीजिए, ज्यादा कीजिए, प्रेशर में काम करना पड़ता है क्योंकि ठहरे न प्रोफेसर। अब सवाल ये है कि छात्र जो हैं वो तैयारी करें या आंदोलन करें इस तरह से? देखिए, साफा साफी है कि हमें अब लगती है कि झारखंड में नौकरी करना सबसे पहली आंदोलन करना है। और जब आप एग्जाम में बैठ के आंदोलन करने के बाद तो दूसरा का पड़ाव आता है केस। अगर केस आप वहां से जीतते हैं तो तीसरा का पड़ाव आता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद लास्ट स्टेज आता है रद्द। फिर से नया नियमावली बनाएंगे, फिर से गजट होगा, फिर से वही प्रक्रिया 2015 से लगातार चलते आ रही है। पता नहीं लगता है कि अब इस विज्ञापन से कि मेरा बाल बच्चा लिखेगा एग्जाम, ऐसा इसे बनाते। पंचवर्षीय परियोजना नहीं 10 वर्षीय इन्होंने बनाना चाह रहा है अब। जी, ठीक। तो आपने सुना किस तरह से छात्रों में उबाल है और कहीं न कहीं ये नाराज़गी बहुत हद तक जायज़ भी है। जब एक विषय का सिलेबस आप संशोधित करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बाकी जो अन्य सिलेबस की डिमांड है कि उनको भी संशोधित किया जाए, उसके साथ भी जस्टिस होनी चाहिए। लिहाजा इन लोगों ने अपनी तर्क संगत बातें कार्मिक में और JSSC तक पहुँचा दी हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों विभाग मिलकर बीच का क्या रास्ता निकालते हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।